आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी माता एकादशी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही जो कि एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन ही माता एकादशी का जो कि प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, वही माता एकादशी कहलाई। और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही उत्पन्न होने के कारण इस दिन को जो कि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। तो आइए आज आप सब सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस व्रत के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, वही आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या फल है, आप कृपा कर यह सब मुझसे कहिए। पांडु नंदन का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दंत धावन यानी कि दातून करे। इसके बाद फिर कुछ भी भोजन न करे। दूसरे दिन प्रातः काल नदी, तालाब या कुएं पर स्नान करे। शुद्ध हृदय से संकल्प करे। सर्वप्रथम मृतिका स्नान करे, अर्थात मिट्टी का चंदन इन मंत्रों के द्वारा लगावे। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते वसुंधरे, उदधतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम जन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इस प्रकार से मृतिका यानी कि मिट्टी की प्रार्थना करते हुए मिट्टी लगावे। तत्पश्चात स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प करे और इस प्रकार कहे कि चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देव द्विज निंदक, अगम्यगामी, दुराचारी, पराया धन हरणे एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों का न तो आज मैं दर्शन करूंगा और न ही संभाषण उनसे करूंगा, और कदाचित ऐसा अवसर आ भी जाए तो उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना पड़े। इस पाप के नाश के लिए सूर्य का दर्शन करे
स्नान करने के पश्चात धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करे। इन कार्यों के करने में भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करे और नृत्य, गीता देकर रात्रि में जागरण करे। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और उनको प्रणाम कर अपनी भूलों के लिए उनसे क्षमा याचना करे। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान एवं पुण्यप्रद है। अस्तु जो भक्तजन नियम अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं उसको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में संक्रांति में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह एकादशी के व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद, वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है, 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है, और 10,000 गुना अधिक कन्या एवं भूमि दान देने से होता है, और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से होता है। अन्नदान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितर दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं, और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है। दान एवं नियम भी तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है। शंख द्वारा जल नहीं पीनी चाहिए। मछली एवं मांस भी नहीं खाना चाहिए। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकती। इस प्रकार भगवान के कहने पर पांडु नंदन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु नंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा कि हे प्रभु, अब कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो पाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे देवराज, आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्यों के भय से भयभीत हो ये समस्त देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगदाधर, जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गौ, द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु, क्षिति जल पावक,
गगन और शमीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक, निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपके इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान, आप घट घट व्यापी, अनादि, अगम्य एवं अतुलित बलशाली हैं। आप अशरण शरण, दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान, अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्षा करो। हे प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन, कटी हुई गुड्डी के समान इधर उधर मारे फिरते हैं। अस्तु, हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि हे राजा, क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देख देवराज इस प्रकार कहने लगे कि भगवान, पूर्व काल में ब्रह्म वंशोत्पन्न एक नाड़ी जंग नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी बलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। हे भगवान, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दमनीय दैत्य का संहार कीजिए और हम सब आपकी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुनकर क्रुद्ध हो गए और रोषपूर्वक इंद्र से बोले कि देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब आप लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय ना करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ ले चंद्रावती नगरी को आ घेरा। समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उससे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर पाए और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सबके सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरण संहार हो रहा था, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होते हुए देखकर भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक दिया और उससे लिपट गए और फिर मूढ़ दैत्य से मल्ल युद्ध करने लगे। परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। जब भगवान बहुत थक गए तब बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए। तब एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। उस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पर आ पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के
शरीर से दिव्यास्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हुई और आगे बढ़कर दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हो गए और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और सांघातिक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र शस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका, क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूंसे में उसको पृथ्वी पर पटक दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट लिया और फिर मूढ़ दैत्य का धड़ वहीं पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ ही दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे भगवान, अब मुझे क्या आ गया है। उसके ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवी, आप कौन हैं? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमनकारिणी, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनोवांछित अपने वरदान को मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव हैं और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान को पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास उत्पन्ना एकादशी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय।
तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 2 दिन किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 5:08। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत जो कि 8 दिसंबर को तड़के जो कि 2:51 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार सुबह 6:32। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 9 दिसंबर 2023 की सुबह जो कि 4:17 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार सुबह 7:14। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त 10 दिसंबर 2023 जो कि सुबह 5:16 पे है। तो जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं इसके अनुसार अगर आप व्रत धारण करते हैं तो गृहस्थों के लिए या वैष्णवों के लिए दोनों के लिए एक ही दिन जो कि 8 दिसंबर को व्रत बतलाया गया है। व्रत सर्वेशाम बतलाया गया है। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो भी व्रत धारण करेंगे वो सभी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को व्रत धारण करेंगे और सनातन पंचांग के अनुसार जो व्रत को मानने वाले हैं गृहस्थों के लिए जो कि 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को व्रत बतलाया गया है और 9 दिसंबर को वैष्णवों के लिए व्रत बतलाया गया है। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो जो भी 8 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे वो सभी 9 दिसंबर को व्रत का पारण यानी कि शनिवार के दिन दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और जो भी सनातन पंचांग के अनुसार 9 दिसंबर को व्रत धारण करते हैं तो 10 दिसंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 7:14 तक व्रत का पारण जो कि 10 दिसंबर को किया जाएगा। अगर आप वाराणसी पंचांग के अनुसार मानते हैं तो आप 8 दिसंबर को ही गृहस्थ या वैष्णव लोग जो भी आप इसी दिन सभी व्रत को धारण करेंगे। नहीं तो आप सनातन पंचांग के अनुसार व्रत को करते हैं तो 8 दिसंबर को गृहस्थों के लिए और 9 दिसंबर को वैष्णवों के लिए व्रत धारण करेंगे। इस व्रत का पारण जो कि गोमूत्रेण पारणम यानी कि गौमूत्र से व्रत का पारण है यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। 8 दिसंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:31 और सूर्यास्त शाम 5:08। राहु काल का जो समय होगा 8 दिसंबर को वह सुबह 10:30 से सुबह 11:49 तक होगा और 9 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 9:10 से सुबह 10:31 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 8 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होगा वह समय सुबह 4:51 से सुबह 5:43 तक होगा। योग जो कि सौभाग्य योग रात्रि 12:05 तक होगा। उसके बाद शोभन योग नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र सुबह 8:54 तक होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र 9 दिसंबर को द्विपुष्कर योग बन रहा है जो कि सुबह 6:35 से सुबह 10:43 तक होगा। सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 6:35 तक। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।